क्या आप जानते हैं एक बड़ा मालवाहक जहाज एक दिन में उतना जहरीला धुआं छोड़ सकता है जितना लाखों कारें मिलकर छोड़ती हैं। और यही सच्चाई है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि प्रदूषण सिर्फ सड़कों पर है, गाड़ियों में है, ट्रैफिक में है। लेकिन असल में एक बहुत बड़ा हिस्सा समंदर से आता है, जहां हजारों जहाज लगातार चलते रहते हैं और बिना रुके हमारी हवा को धीरे धीरे खराब करते रहते हैं। दुनिया का लगभग 90% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है। यानी हम जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, जो सामान रोज इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें कभी न कभी इन्हीं जहाज़ों के जरिए आई होती है। लेकिन इन जहाज़ों की सबसे बड़ी समस्या है इनका ईंधन, जिसे बंकर फ्यूल कहा जाता है। ये बहुत सस्ता होता है, लेकिन उतना ही गंदा और खतरनाक भी होता है। इतना गाढ़ा होता है कि इसे इस्तेमाल करने से पहले गर्म करना पड़ता है, और इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब ये जलता है तो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरे जहरीले कण छोड़ता है, जो वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और एसिड रेन जैसी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। अब जरा सोचिए, एक जहाज जो दिन रात चलता है और लगातार इस ईंधन को जलाता है, वो कितनी मात्रा में प्रदूषण फैला रहा होगा। और जब दुनिया में ऐसे हजारों जहाज हैं तो ये समस्या कितनी बड़ी हो जाती है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये प्रदूषण सिर्फ हवा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समुद्र को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। जहाज़ों से निकलने वाले तेल और केमिकल पानी में मिल जाते हैं, जिससे समुद्री जीवन पर सीधा असर पड़ता है। मछलियां जो हमारे खाने का हिस्सा है, वो इस जहरीले पानी में जीने को मजबूर हो जाती हैं। कछुए और दूसरे जीव प्लास्टिक और केमिकल के कारण मर रहे हैं, और कोरल रीफ जो समुद्र की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य का भी समस्या है, क्योंकि जब समुद्र प्रभावित होता है तो पूरी फूड चेन प्रभावित होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये प्रदूषण समुद्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हवा के जरिए हजारों किलोमीटर दूर तक फैलता है और अंत में हमारे शहरों तक पहुंच जाता है। यानी हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उसमें भी इस प्रदूषण का असर शामिल होता है, और धीरे धीरे ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। अब सवाल ये है, क्या इसका कोई समाधान है? तो जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए समय और जागरूकता दोनों की जरूरत है। दुनिया में अब इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे जहाज़ों में कम सल्फर वाला ईंधन इस्तेमाल करना, नई टेक्नोलॉजी जैसे एलएनजी और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना, और सख्त नियम लागू करना, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। लेकिन सिर्फ नियम बनाना काफ़ी नहीं है। जब तक लोग खुद इसके बारे में नहीं समझेंगे, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। हम अपनी तरफ से छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग से बचना, ऐसे ब्रांड को सपोर्ट करना जो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हैं, और सबसे ज़रूरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि जागरूकता बढ़े। क्योंकि जब लोग समझते हैं तभी बदलाव शुरू होता है, और अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में इसका असर और भी गंभीर हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम आज से ही इस बारे में सोचें और कदम उठाएं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।